हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोग का स्वागत है। आज का सेशन में झारखंड जेपीएससी पेपर 2 जो झारखंड के सामान्य ज्ञान आते हैं 100 प्रश्न, तो उसी को डिस्कशन करेंगे और सेट नंबर 1 है ये आज का। इसमें 100 प्रश्न है झारखंड के, तो आप सेशन में बने रहें। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। और जेपीएससी पीटी का प्रश्न है, तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 2 में। और पेपर 1 में पूरा जीके जीएस रहता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और झारखंड के करेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी स्टैटिक सब मिलाकर 100 प्रश्न रहते हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 में रहते हैं ओनली झारखंड के जीके। ठीक है, तो आई होप पेपर अच्छा है, आप सेशन में बने रहें। सेशन अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप नए हैं सेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए टाइम न गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पूछा है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है उसमें खूट का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। क्योंकि देखिए, आप अगर मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें खूट का जो अर्थ बताया गया है वो बताया गया है परिवार से। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है? परिवार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे मुंडा जो शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ परिवार है। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपनी अपनी ज़मीन और जंगल के मालिक होता है। तो बिल्कुल बात है, अगर अपने इंडिविजुअल से परिवार है तो सबका अपना अपना हक बनता होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी सवाल है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होगा? तो परिवार। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने का प्रयास किए तो क्या हो सकता, देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे झारखंड की अगर जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति है। इसके बाद संथाल के बाद उरांव है, उरांव के बाद मुंडा है और मुंडा के बाद हो है। तो मैंने ये बताने का प्रयास कर रहा था कि अगर 3 गो सीक्वेंस में अगर झारखंड की जनजाति बड़े में पूछे जाएँ तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, दूसरा है उरांव और तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। अगर भारत में पूछे प्रथम भारत में सबसे बड़ी जनजाति तो भील और दूसरा खोंड और तीसरा संथाल, जो कि झारखंड की अधिकतम जनजाति संथाल जनजाति है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मुंडा अगर हम पूछ लें कि झारखंड की किवें स्थान पे जनजाति रखता है अपना, तो ये रखता है तीसरी जनजाति, तीसरा मतलब स्थान रखता है, संथाल, उरांव, मुंडा। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है? तो परिवार। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? महाभारत में झारखंड के लिए किस नाम से प्रयोग किया गया है? तो देखिए, जब आप झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड झाड़ियों और वनों का बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया। तो विभिन्न कालों में झारखंड को अनेक अनेक नामों से पुकारा गया और नामकरण किया गया। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से नामकरण किया गया? तो पुंड या पुंड के नामकरण से। अर्ध वेग में देखेंगे तो झारखंड को वाते कहा गया है। विष्णु पुराण में अगर हम लोग जानेंगे तो झारखंड को मुंड कहा गया। उसी तरह महाभारत में अगर बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, तो इसमें झारखंड को जो पुकारा गया है वह पुकारा गया है पुंडरिक देश। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पुंडरिक देश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में क्या बोलता है? थर्ड में बोलता है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे वह निर्वाण की प्राप्ति की थी, तो कहाँ से की थी? तो ऑप्शन नंबर देखिए, पारसनाथ, माउंट आबू, काराकोरम श्रेणी और रायगढ़ का पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। जब आप गिरिडीह में जाएं, ये गिरिडीह जिला से संबंधित है पारसनाथ, और गिरिडीह जिला में ही है पारसनाथ। तो जो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थयात्री पार्श्वनाथ हुआ करते हैं वह पारसनाथ पहाड़ी से ही अपनी निर्वाहन की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जैन धर्म में 23वें तीर्थयात्री पारसनाथ, जो कि 717 ईसा पूर्व में गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी में निर्वाहन की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि ये पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है झारखंड की, जिसे समित शिखर भी बोलते हैं, 1365 है। तो ये जो यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि अगर इस पहाड़ी पे अगर हम बात करें 24 तीर्थंकर हुआ करते थे जैन धर्म के, तो 24 में से है ना, यहाँ ओवरऑल आपको 20 जो तीर्थंकरों में से मोक्ष की प्राप्ति आपको गिरिडीह जिला से पारसनाथ पहाड़ी से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो यहाँ पूछ रहा है नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी। तो देखिए, नागवंशी राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो आपको
सुतियांबे थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सुतियांबे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि नागवंशी राज्य की जो प्रथम राजधानी क्या थी, तो सुतियांबे थी। ये तो सिंपल से सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर हम लोग बात करें फनी मुकुटराई को, तो फनी मुकुटराई को नागवंशी आदि पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे, फनी मुकुटराई को नागवंशी आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। नागवंशी की स्थापना फनी मुकुटराई ने ही किया था, इसीलिए इसे जाना जाता है। और अभी वर्तमान में सुतियांबे के जन है, तो यह वर्तमान में रांची में है और यही को अपनी राजधानी बनाया था। और वहाँ पे एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया था, कौन? फनी मुकुटराई। तो आई होप आप समझ गए होंगे नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, सुतियांबे। और सुतियांबे अभी वर्तमान में कहाँ पे है, रांची में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में बोलता है ढोकरो सोहर पंचायत शासन व्यवस्था गांव का प्रधान कौन होता है। तो ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो आपका पाहन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, पाहन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है वह झारखंड की अगर हम जनजाति से रिलेट करने का प्रयास करें तो आपको हो जनजाति से है। हो जनजाति से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति से। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल के बाद उरांव है, उरांव के बाद मुंडा है, मुंडा के बाद हो है। तो मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है वो झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से रिलेटेड है, तो हो जनजाति से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है मुंडा शासन व्यवस्था की परगना नामक संगठन के प्रधान कौन होते हैं। तो आप जब मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि मुंडा जो शासन व्यवस्था के परगना नामक संगठन का जो प्रधान होते हैं वो परगनेत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, परगनेत। जब आप मांझी शासन व्यवस्था के परगना के एक अंत और जब ग्राम में जो निर्वहन करता है वो 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है और परगना नामक संगठन ने प्रधान को परगनेत कहा जाता है। तो सामान्यतः विभिन्न गांवों के मध्य होने के विवादों को निपटाना ये परगना ही करता है। तो इसे हम लोग मांझी शासन व्यवस्था के परगना के नामक संगठन के प्रधान को परगनेत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8 में बोलता है कि बेगा जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया कहलाता है। तो बेगा जनजाति में जो ग्राम संगठन का मुखिया कहिए या लीडर कहिए उसको कहते हैं हम लोग, जो कि मुकदम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। 9 में क्या है, 9 में दिया है कि झारखंड में सदान संबंधित है। तो झारखंड में सदान संबंधित है वो आपको संबंधित है गैर जनजाति से। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में बोलता है कि किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोह कहा जाता है। तो अगर किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोह के बारे में पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, तिलका मांझी। तिलका मांझी। अब जानते हैं कि तिलका मांझी ब्रिटिश सरकार के विरोध करने वाले प्रथम आदिवासी थे जिन्होंने आदि विद्रोह का संज्ञा दी जाती है। इन्होंने 1782 से 84 ईस्वी तक चलने वाले तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे आदिवासी नेता का आदि विद्रोह का कहा ही जाएगा। तो तिलका मांझी इज राइट आंसर। और अगर तिलका मांझी के पकड़वाने का अभियान में थोड़ा सा बात करेंगे तो देखिए क्लीवेलैंड ने एक संयम दल की सहायता से तिलका मांझी को पकड़वाने का अभियान चलाया था, किंतु इन्होंने क्लीवेलैंड को अपने तीर से मार दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। तिलका मांझी नेता को आदि विद्रोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, रानी सर्वेश्वरी से संबंधित है। तो रानी सर्वेश्वरी संबंधित है किससे, संथाल से है, संथाल परगना से है, पलामू है और छोटा नागपुर से है। तो ये जो रानी सर्वेश्वरी संबंधित है वह संबंधित है आपको संथाल परगना से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो रानी सर्वेश्वरी देवी संथाल परगना से महेशपुर से संबंधित है जिन्होंने कंपनी के सरकार के अंग्रेजों के ठेकेदारी द्वारा बिना अनुमति से जंगल काट कर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के संथालों को यहाँ लाकर बसाने का विरोध किया था। तो किससे संबंधित हुआ, संथाल परगना से। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, चुआर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या बताया जाता है चुआर विद्रोह का। चुआर विद्रोह आप जानते हैं 1798 ईस्वी में बीरभूम क्षेत्र में
सिंहभूम क्षेत्र वाला जो चुवार क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की भूमि लगान बढ़ाने जाने के विरोध में यह किया गया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो अगर हम लोग 12 में बात करेंगे तो चुवार विद्रोह का मुख्य कारण क्या हुआ, तो मुख्य कारण इसका हुआ आपको आर्थिक रूप से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व किसने किया था। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो नेतृत्व कर रहे थे वो किए थे आपको सर राम नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, राम नारायण सिंह किए थे, इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किसान सभा का गठन किसने किया था। तो किसान सभा का गठन किया थे वो किए थे आपको, किसान सभा का गठन पाल दयाल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे। तो आप सभी जानते हैं जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो उसमें अगर झारखंड के माफ़ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो राबड़ी देवी थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में क्या बोलता है, उरांव जनजाति का युवा गिरी को क्या कहते हैं। तो उरांव जनजाति की युवा गिरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं उरांव जनजाति को जो युवा गिरी है वह धूमकुड़िया है, तो धूमकुड़िया इससे राइट आंसर हो जाएगा। अब संथाल की बात करेंगे तो घोटुल है। ठीक है, तो इसी तरह सब जनजाति के अलग अलग युवागिरी है। युवागिरी कहने का मतलब ये है कि उस युवागिरी के टाइम पीरियड में उसे ट्रेनिंग, रीति रिवाज, कल्चर, तमाम तरह की चीज़ें सिखाई जाती है जिससे उस परिवेश, उस तमाम ऐसे हर परंपरा को अपने व्यक्तित कर सके जीवन की हर संघर्ष में, तो उसे युवागिरी कहते हैं। जिसे हर जनजाति का अपना अपना युवागिरी के नाम से पुकारा। जैसे हो का अगर युवागिरी के आप नाम जानेंगे तो उसे हो का क्या कहते हैं, गीतियारा कहते हैं। खड़िया है तो खड़िया के युवागिरी को गीतियों कहते हैं। उसी तरह संथाल है, संथाल का घोटुल कहते हैं, उरांव का धुमकुरिया कहते हैं। तो अपना अपना युवागिरी के अनुसार सभी जनजाति का अपना उसमें पार्टिसिपेट करके और उस पर परिवरिश पाते हैं और उस तरह से अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो यहाँ पूछा है कि उरांव जनजाति का जो युवागिरी का नाम क्या है, तो वह धुमकुरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जनजातीय स्त्रियों की साहस और शक्ति प्रदान करने से संबंधित है। तो यह सर आपका संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर जनी शिकार। जनी शिकार से शक्ति से संबंधित है, वह उसमें पावर का रिलेट दिखाया जाता है। स्त्रियों जो साहस और शक्ति का प्रदर्शन करने से संबंधित है, जनी शिकार ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जनी शिकार। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, 18 में दिया है क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यह जो संविधान में इसका जो दिया गया है आरक्षण का प्रावधान, वह आर्टिकल 330 के तहत दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, वित्त वर्ष 2019-20 में झारखंड के राज्य में प्राप्ति का व्यक्ति आय स्थिर मूल्य अनुपात है। तो ये तो आपका है 60,339। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा पर्व वृक्ष की पूजा करके मनाया जाता है। तो देखिए झारखंड में बहुत सारा रीति रिवाज, कल्चर, पर्व, महोत्सव, उत्साह है। तो उसी तरह एक पर्व वृक्ष की पूजा करने में मनाया जाता है, वो आपका है सर कदटेवा पर्व। कदटेवा पर्व ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वृक्ष की पूजा करके मनाया जाता है पर्व। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कदटेवा पर्व। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, झारखंडी साहित्य का प्रथम नाटक किसे माना जाता है। तो झारखंडी साहित्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो प्रथम नाटक की अगर हम लोग देखेंगे तो वो आपको माना जाता है ग्रह का फेर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह का फेर को झारखंड की साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है, ग्रह का फेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कोहबर चित्रकला शैली किन जनजातियों से सर्वाधिक प्रचलित है। तो कोहबर चित्रकला जो आपको देखेंगे झारखंड में, कोहबर चित्रकला जो पाषाण काल में चली आ रही थी, यह चित्रकला शैली बिरहोर जनजाति से सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बिरहोर जनजाति से। तो कोहबर चित्रकला किस जनजाति से ज़्यादा प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है, तो बिरहोर से। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण गमहार की लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल मढ़कर मतलब बनाया जाता है। तो देखिए जो वाद्य यंत्र बजाने के लिए जो यंत्र है वो बनाया जाता है आपको सर
खाल और बकरी के खाल मतलब मिला कर बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ढाक। ढाक जो कि ढोल की तरह होता है, वो बजाने के कार्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ढाक। 24 में देखेंगे कि झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया है। तो ये राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया गया है झारखंड के एक मंदिर, जो कि है आपको केथा शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, केथा शिव मंदिर। केथा शिव मंदिर झारखंड राज्य की रामगढ़ जिले से संबंधित है और यह मंदिर भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया जा चुका है। इस मंदिर का निर्माण अगर बात करें तो रामगढ़ राज्य परिवार के दलेल सिंह ने 17वीं शताब्दी ईसापुर में कराया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका केथा शिव मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद देखेंगे 25। 25 में बोलता है कि किस जनजाति का विवाह के अंतर्गत वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा करती है। तो देखिए झारखंड का जब आप कल्चर पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे शादी विवाह रीति रिवाज यहाँ का देखने को मिलेगा। तो जो उसी तरह एक विवाह है जनजाति का, जो कि जिसके अंतर्गत क्या होता है ना कि वर द्वारा विवाह से पूर्व मतलब विवाह से पहले अपने ससुर को सेवा की जाती है, उस विवाह का नाम है सेवा विवाह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड में किस भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। तो झारखंड में आपको संथाली भाषा का साहित्य ज़्यादा समृद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भाषा के आधार पर झारखंड साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वो आपको 3 वर्गों में बांटा गया है। भाषा के आधार पे साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे में अगर जानना चाहें तो 3 वर्गों में कौन कौन बांटा गया है, मुंडारी भाषा, दलित भाषा और इंडो आर्यन भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर झारखंड साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 28 में बोलता है मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है। तो मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाषा, तो अधिकतर भाषा जो दिया है ऑप्शन में सभी है। मुंडारी भाषा में जो देखेंगे तो इसमें झारखंड की मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत राज्य में संथाली भी है, मुंडारी भी है, बिरजिया है, कुरमाली है, असूरी है, कोरवा है। तो ये सभी भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही आंसर हो जाएगा। मुंडा भाषा मुंडारी भाषा के परिवार में अंतर्गत सभी भाषा ये सब जो दिया है सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संथाली भाषा के प्रथम साहित्य का निर्माण किस वर्ष किया गया था। संथाली भाषा का जो प्रथम साहित्य का निर्माण है वह 1952 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1952 में किया गया था संथाली भाषा का प्रथम साहित्यकार, जिनका नाम अगर जानेंगे तो उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो कि राज्य का संथाल जनजाति की बोली जाने वाली भाषा का संथाली कहलाती थी। बिल्कुल सही है, बोलेगा तो संथाली कहलाएगा। और आप जानते हैं संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो संथाल भाषा के प्रथम साहित्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ऑब्वियस बात है 1952 इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 1852। कौन सी भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो चतरा, कोडरमा, हजारीबाग ये सब आप देख रहे हैं ना, उत्तरी छोटा नागपुर का जिला है चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ सब उत्तरी छोटा नागपुर का सब जिले हैं। तो यह पूछ रहा है कि कौन सा जो भाषा है मुख्यतः रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यह बोली जाती है खोरठा भाषा, और वहाँ के देखेंगे तो खोरठा भाषा बहुत प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 में बोलता है झारखंड में शिक्षा के विकास के लिए किस धर्म का उल्लेखनीय योगदान है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें झारखंड में शिक्षा के लिए तो इसका तो ईसाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो झारखंड में जो शिक्षा का विकास है वो आपको झारखंड के विकास की ईसाई मिशनरी का उल्लेखनीय योगदान है, जो कि झारखंड में सर्वप्रथम गोस्लर इवेंजेलिस्ट लुपरन ईसाई मिशन आया था। तो इसी तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई को झारखंड में शिक्षा विकास के लिए धर्म का उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे झारखंड रांची जो विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1960। क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है झारखंड के जिलों के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो झारखंड के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। तो आपको रांची में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा बी।
34 में देखेंगे झारखंड में किस वर्ष 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। तो 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आरंभ किया गया था वो 2011 में किया गया था झारखंड में। और इसमें अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल जो आरंभ किया गया था यह किस किस ज़िले में था। तो रांची, धनबाद और जमशेदपुर, याद रखेंगे 3 जिले में थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है झारखंड के खेल महाकुंभ 2019 के आयोजन कहाँ किया गया था। तो झारखंड में खेल महाकुंभ 2019 का आयोजन किया गया था, वो आपको किया गया था रांची खेलगांव में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, रांची खेलगांव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, देश के पहला अगर खेल विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वह कहाँ पे है। तो वह आपको झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया क्या चीज़ है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 37 के देखेंगे तो झारखंड में दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से। आप सभी जानते होंगे कि झारखंड में दीपिका कुमारी झारखंड के रांची जिले से संबंधित है और ये तीरंदाजी खेल के लिए संबंधित है, तीरंदाजी खेल से। और इसे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत के 2 स्वर्ण पदक दिए थे। और इसके पूर्व अगर बात करेंगे तो 2009 में से केडल वर्ल्ड चैंपियन के स्वर्ण पदक भी जीता था। तो ऑब्वियस सी बात है दीपिका कुमारी अगर पूछ दिया किस खेल से संबंधित है तो आप सभी जानते हैं तीरंदाजी, और यह रांची जिला से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में क्या दिया है, खेल संघ का प्रमुख कार्य क्या है। तो खेल संघ का प्रमुख कार्य क्या होता है, खेल को संचालन करना और प्रभावशाली खिलाड़ियों को उभारना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुविधा फैसिलिटी प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका जो छोटा नागपुर अगर आप पढ़ेंगे CNT तो जो 1908 ईस्वी में ये तैयार किया गया था वो किया गया था आपको जॉन एच हैपमैन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे तो 40 में बताया जाता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में रैयत से संबंधित है। तो रैयत से संबंधित जो दिया गया है प्रावधान वो आपको दिया गया है धारा 6 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में तहत किसके काश्तकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो किसके सम्मिलित किया गया है, देखिए जब छोटा नागपुर CNT एक्ट की बात करेंगे तो 1908 के तहत काश्तकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो काश्तकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया आपको रैयत को भी, भूधारन को भी और खुदकटीदार को भी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रैयत का प्रकार है। तो रैयत का प्रकार आप देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित किया गया। रैयत के प्रकार अगर देखेंगे तो आपको बांटा गया है, जैसे खुदकटीदार अधिकार रैयत प्राप्त है, अधिभोगित रैयत है, अनभोगी रैयत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय का आदेश पारित किया जा सकता है। तो किसी भी उधार के वसूलने के लिए, जोत के संबंध में बकाया लगान के वसूलने के लिए, सही बात है जोत में बकाया है तो लगान को वसूलने के लिए बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपलब्धि प्राप्त के अधीन। तो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। जब न्यायालय द्वारा जोत में अधिकार का विक्रय का आदेश पारित किया जाएगा तो सभी है उसका जो उधार का वसूलने के लिए हो जाएगा, बकाया लगान के वसूलने के लिए, और उससे जो बिहार उड़ीसा और मांग के जो अधिनियम द्वारा विधि उस प्रक्रिया के अधीन होगा, उस प्रोसेस के अनुसार होगा तो वही कानून लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि झारखंड में जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था वो कब किया गया था। तो 1 अप्रैल 1949 में किया गया था। ठीक है, SPT का बात हो रहा है। CNT का आप सभी जानते होंगे 11 नवंबर 1900 बताइए 8। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 45। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 1949। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 रैयत में कितने वर्ग विभाजित किया गया है। तो अगर आप SPT काश्तकारी अधिनियम 1908 में रैयत के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो रैयत का विभाजन वर्ग है वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ग जैसे में आपको है निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत, नई रैयत, तो यही 3 रैयत है जो कि विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को किस धारा के तहत किसी भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है। तो किसी भी बंजर भूमि का जो बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान दिया गया है वो आपको धारा 29 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47
47 में क्या बोलता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान चुकाने की व्यवस्था है। जब आप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को देखेंगे तो वहाँ पे जो व्यवस्था दिया गया है, यदि आप चुकाना चाहते हैं पैसा ऋण या कर, तो वह आप डाक ऑर्डर के द्वारा भी चुकाए जा सकते हैं। और इस धारा को जो प्रावधान दिया गया है वो आपको दिया है 45 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत लगान से संबंधित मुकदमा की अवधि नहीं लगाई जा सकता। तो जब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत लगान की संबंधित मुकदमे की जो अवधि है वह अगर देखेंगे तो 6 माह की अवधि में नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। पेशा अधिनियम के अनुच्छेद में ग्राम सभा की चर्चा मिलती है। तो पेशा जो अनुच्छेद है वह 4 के ग्राम सभा की चर्चा मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, बिहार में जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन हेतु बिहार भूमि सुधार कानून कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1950, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 1950 में लाया गया था। बिहार में जमींदार प्रथा उन्मूलन हेतु बिहार का भूमि सुधार कानून कब लाया गया था? 1950 में लाया गया था। और इस कानून को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पारित किया गया था। और इस अधिनियम पारित होने से पश्चात जो राज्य में भूमि सुधार संबंधित कार्य थे वो हुए थे। तो 1950, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड को स्पर्श नहीं करती है? तो अगर आप मैप में देखेंगे झारखंड का मैप तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वो उत्तर में देखेंगे तो बिहार है, उत्तर के बाद दक्षिण में देखेंगे तो उड़ीसा है, पूर्व में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, और उधर उत्तर में एक उत्तर प्रदेश है। तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश तो झारखंड से सीमा स्पर्श नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ ये सभी करता है, लेकिन आपको एमपी नहीं करता झारखंड की सीमा स्पष्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में देखा है, निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जो क्रम की चट्टान है वह नहीं पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है वो झारखंड में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान अवशेष नहीं पाया जाता है। इस अगर क्रम की चट्टानों दक्षिण भारत में देखा जाए तो राज्य में धारवाड़ क्रम की चट्टान मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। विभिन्न क्रम के चट्टान की बात करें तो उत्तर पश्चिम में, जैसे सोन नदी के क्षेत्र में, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टान जो कि दुमका, गोड्डा, साहेबगंज में जिलों में है, लेकिन कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बारे में यहाँ पे अवशेष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान में गर्मी की सर्वाधिक तापमान पाई जाती है? तो आप सही इसका आंसर अपने खुद से दे सकते हैं। अगर जमशेदपुर के बात कीजिएगा तो पूर्वी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है जमशेदपुर है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है वहाँ पर आप देखेंगे बहुत औद्योगिक चीज़ें हैं, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर तापमान सर्वाधिक होगा, टेम्परेचर हाई होगा। तो निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान में गर्मी अधिक सर्वाधिक होगा? तो गिरिडीह नहीं तो होगा, हजारीबाग में नहीं होगा, साहेबगंज में नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा के सर्वाधिक की बात किया जा रहा है तो आपको जमशेदपुर में होगा, नियर अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे, दामोदर नदी का उद्गमन झारखंड के किस जिले में है? तो दामोदर नदी का जो उद्गमन है वो लातेहार जिले में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट देखेंगे 55, निम्नलिखित में से किस स्थान में सूखल दरी जो जलप्रपात है वो अवस्थित है? तो अवस्थित आपको कहाँ पे है? गढ़वा में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो कि सूखल दरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो गढ़वा में अवस्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर सूखलदरी जलप्रपात गढ़वा जिले के में अवस्थित है और यह जलप्रपात झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 100 फीट है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? झारखंड में सबसे ज़्यादा के फसल की अगर बात कर रहा है तो चावल, धान, यही ना होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। झारखंड में सर्वाधिक अगर फसल की बात कर रहा है उत्पादन में तो चावल होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो चावल ही होता है, ये उत्पादन होता है झारखंड में चावल। जो प्रमुख क्षेत्र जैसे हम देखेंगे तो सिंहभूम, दुमका, रांची, गुमला, हजारीबाग आदि, चावल, धान का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में सिंहभूम में होता है। याद रखेंगे, सर्वाधिक पूछे तो चावल झारखंड की एक फसल है जो कि मई जून में बोई जाती है। झारखंड एक बताएं,
अब इसे अक्टूबर में काट लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोनार सिंचाई परियोजना आधारशिला रखी गई थी? तो कोनार सिंचाई परियोजना की जो आधारशिला रखी गई थी वो आपको रखा गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में चिड़िया जो खान है निम्नलिखित में से किसके लिए मतलब फेमस है या प्रसिद्ध है? तो चिड़िया जो आपको है प्रसिद्ध, वो आपको लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। और यह खान झारखंड की पश्चिम सिंहभूम के सरांडा वन से अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है सर? 59 में दिया है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति का कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए मैंने बार बार इस बात को रिपीट करते आ रहा हूँ कि संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये सब जनजाति है। झारखंड की प्रथम संथाल, उरांव दूसरा, मुंडा तीसरा, चौथा हो है। भारत में देखेंगे तो भी लोखंड है। तो झारखंड में अगर सबसे बड़ी जनजाति अब संथाल जानते हैं तो इसका परसेंटेज याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 34.5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ओवरऑल में देखते हैं कभी कभी तो 35 बोल देते हैं इसीलिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर है 34.5 सही आंसर है, जो कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल के बाद उरांव आता है, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो। अब 4 को सीक्वेंस में याद रखें, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। भारत में भी लोखंड और तीसरा हो जाएगा संथाल। और संथाल झारखंड की प्रथम जनजाति है, भारत में देखेंगे तो थर्ड है। तो इसका जो परसेंटेज है वो झारखंड में संथाल का हुआ है 34.5%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 में देखेंगे झारखंड के निम्नलिखित में से जो वर्षा झारखंड राज्य की जो राजमार्ग प्रावधान का गठन किया गया था वो कब किया था? तो जो किया गया था, अगर वर्ष में देखेंगे तो झारखंड राज्य के जो राजमार्ग का प्राधिकरण का गठन वो 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा 2015। झारखंड राज्य में गठन के बाद राज्य में प्रथम प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई है? तो झारखंड अगर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन अलग हुआ था बिहार से, तो उसका जो प्रथम अगर औद्योगिक नीति जो घोषणा की गई थी वो झारखंड में कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पुनर्स्थान एवं पुनर्निवास नीति 2018 के तहत घोषणा में कितने दिनों का अंतर सर्वेक्षण का किया जाना अनिवार्य है? तो यह किया जाना था 60 दिन। ऑप्शन नंबर डी। पुनर्स्थान एवं पुनर्नीति 2008 के तहत राज्य सरकार के पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष कौन करेगा? तो इसका जो अध्यक्ष वो करेगा वो मुख्यमंत्री करेगा। राज्य का बात है तो ऑब्वियस बात है चीफ मिनिस्टर ही करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में देखेंगे पर्यटन एंड पुनर्वास नीति 2009 के तहत प्रत्येक जिला के प्रत्येक पर्यटन करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष है वह है आपको जिला दंडाधिकारी, जिसे हम लोग डीएम के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड सरकार में किस वर्ष राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सरकारी नौकरियों को स्थानीय नीति लागू कर दिया था? तो अगर झारखंड में सरकार की जो वर्ष देखेंगे वो एक बार 2019 में यह प्रावधान निकला था जिसमें तृतीय और चतुर्थ नौकरियों के लिए स्थानीय नीति लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 66 के देखेंगे तो झारखंड के मद्य निषेध नीति के तहत कितने वर्ष की आयु के व्यक्ति को मदिरा बिक्री का प्रतिबंध लगा गया था? जो मदिरा बिकता है, पेय पदार्थ जो पीने वाला है, जैसे हड़ी आप जानते होंगे, तो तमाम तरह की जो मदिरा है वो जो पीने योग्य है होते हैं, तो उसे बिक्री का प्रतिबंध हुआ निम्न एज बताया गया था, उस व्यक्ति नहीं बेच सकता है, मतलब प्रतिबंध लगा गया था, प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। तो वह किया गया था आपको सर कम से कम 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित जिलों में से लाह सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो लाह का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह होता है आपको, लाह का जो सर्वाधिक उत्पादन है ऑप्शन में देखेंगे तो पलामू, पलामू के बाद दिया है पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के बाद दिया है आपको गुमला, और गुमला के बाद खुट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर खुट्टी, जो कि लाह का सर्वाधिक उत्पादन होता है खुट्टी। ऑप्शन नंबर खुट्टी डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो देखिए ये गलत सुमेलित है सिल्का पार्क, जो कि राजगढ़ है। ऑप्शन ठीक है। झारखंड शिल्प डेवलपमेंट हेटल लौ अनुसंधान संस्थान नामकुम, मेगा जो डेक्साल है वह इरवा गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में बताता है क्या चीज़ 69 में देखेंगे क्या है। झारखंड के आदिवासियों द्वारा निर्मित हड़िया किसके संबंधित है? हड़िया संबंधित है किसके? मदिरा से संबंधित है, पीने वाला पदार्थ है। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? तो प्रथम अगर बात करेंगे तो सभी जानते हैं जपला में किया गया था।
जो कि जपला कहाँ पे है, कौन जिला से संबंधित है, पलामू जिला से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, जपला में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो कि रांची में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, H फॉर हेवी, E फॉर इंजीनियरिंग और C फॉर कॉर्पोरेशन की स्थापना किया गया था, तो 1958 में ऑप्शन नंबर सी जो रांची के धुरवा में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 0 से 1 एकड़ तक के भूमि वाले किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती थी। तो ये जो सहायता दिया गया था वो दिया जाता था 5,000, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष तिलका मांझी को ग्रामीण पंप योजना शुरुआत किया गया था, जो पंप ग्रामीण योजना जो शुरुआत हुआ था तिलका मांझी, ये स्कीम आया था 2016 में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत झारखंड सरकार में कितने एकड़ कितने रुपए के FD कराती है, तो ये जो कराती है FD वो कराती है आपको सर 2,000, ऑप्शन नंबर ए। 75 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुनः मुख्यमंत्री दाल भात योजना प्रारंभ किया था, तो अगर दाल भात योजना जो पुनः प्रारंभ करने का बात किया जा रहा है वो 2016 में 2015, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी 2015 में मुख्यमंत्री दाल भात योजना प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी योजना विधवा महिलाओं के कल्याण के संबंधित है, तो विद्या महिला कल्याण के संबंधित जो आपको योजना चलाया गया था वो चलाया गया था आपको भीमराव आवास योजना। भीमराव आवास योजना, इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जिसमें विधवा महिलाओं के घर मतलब आवास दिया जाता था, और यही स्कीम चला था जिसके नाम है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये बात करें कि भीमराव अंबेडकर योजना के जो प्रावधान किया गया था वह मैदानी क्षेत्र के लिए 75,000 रुपये का था, और मैदानी क्षेत्र में 75,000 रुपये मकान बनाने के लिए दिया जाता था, पहाड़ी क्षेत्र में 75 और मैदानी में 70,000 रुपये दिया जाता था। 2016 में आया था ये भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, जिसमें विधवा महिला का आवास दिया जाता था बनाने के लिए। निम्नलिखित में से झारखंड के, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोलता है, झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है, तो वन्य जीव अभयारण्य की अगर संख्या पूछा जा रहा है तो 11 है, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का कितना क्षेत्र वनारक्षित अंतर्गत आता है, तो वनारक्षित के अंतर्गत आता है आपको 13,611 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा 23,611 वर्ग किलोमीटर, सीलिंग ऑफ टंग मिस्टेक, सी इज राइट आंसर हो जाएगा 23,611 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के वनों में पाए जाने वाले निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी फर्नीचर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये जो उपयुक्त नहीं है वो शीशम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब कहाँ है, 79 के बाद कौन है, यहाँ पे सर, झारखंड की किस वर्ष वन योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की थी 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के प्रतिरूप वर्गीकरण के कोष प्रबंधन की योजना का जो प्राधिकरण किया गया था वह अधिसूचित किया गया था 2009 में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPC का जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था, तो यह किया गया था आपको 2001 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो कारण बताया जाता है मुख्य रूप से वह आपको है, देखेंगे ऑप्शन में, तो ग्रीन हाउस भी है, ओजोन क्षरण भी है, अम्लीय वर्षा, तो ऑब्वियस बात है सभी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 84 में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका आरंभ अगर हम लोग प्रारंभ बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ से किया गया था, और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता करना था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 जलवायु परिवर्तन का प्रमुख समस्या है, तो प्रमुख समस्या क्या है, तो प्रमुख समस्या देखेंगे तो जलवायु जो चेंजिंग है परिवर्तन का है, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत का भी क्षय है, ग्रीन हाउस का भी प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग का भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी, तो ये नेटवर्क की शुरुआत हुई थी वह हुआ था 2013 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सूक्ष्म जीवों की कौन सी प्रजाति औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातु घटाने के सक्षम में है, तो ये जो घटाने का सक्षम है वह है आपको स्यूडोमोनास प्यूटिया,
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में गिद्धों की जो प्रजाति पाई जाती है वह कौन है? तो झारखंड में आप देखेंगे गिद्धों की जो प्रजाति वो 3 है, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया है जिप्स बेंगलिसिस, जिप्सीसन और ये जिम्स इंडिकस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन पदाधिकरण का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो ये 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में किस वर्ष आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो यह जब प्रारंभ किया था वो 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, झारखंड में आपदा प्रबंधन पदाधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर झारखंड में पूछ रहा है, राज्य पे पूछ रहा है, स्टेट लेवल पे पूछ रहा है तो सीएम होता है। सीएम मतलब मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया है? 92 में दिया है कि किस वर्ष श्री लोक जो प्रशासन संस्थान का जो आपदा प्रबंधन का जो कार्य किया था तो वह किया गया था। देखिए अगर इसका स्थापना देखेंगे ना तो ये हो गया था करीबन 1952 में। बिल्कुल सही है। तो जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था है जो आपदा प्रबंधन के लिए कार्यरत है और उससे मतलब उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है इससे संबंधित जानकारी, तो वह जो श्री कृष्ण लोक प्रशासन है जो इसका जो कार्यकाल जो प्रबंधन प्रारंभ हुआ था वह हुआ था आपको ऑप्शन में 2001 है, 2003 है और 2005 है और 2007 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005 बी नहीं सी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे झारखंड में आपदा कार्यवाही कोष में राज्य की हिस्सेदारी कितना है? तो राज्य की हिस्सेदारी है वो आपको देखेंगे रेशियो में, तो आपका हो जाएगा 25% राज्य का हिस्सेदारी है। ठीक है। और 75% सेंट्रल। तो इसमें राज्य का हिस्सेदारी 25% हो जाएगा और सेंट्रल का हो जाएगा 75%। निम्नलिखित में से किसका उपनाम धरती आबा है? तो देखिए धरती आबा जो आपका उपनाम है वो बिरसा मुंडा का भी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप बिरसा मुंडा को सभी जानते होंगे, उलीहातू खुट्टी गांव से जो रिलेट करता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को। तो इन्हों उपनाम धरती आबा है। विश्व विद्यार्थी भी कहा जाता है इसे, विश्व धरती उलीहातू जो गाँव से हैं, और इसे जो बिरसा मुंडा है इन्हें अन्य नाम से भी जाना गया है जैसे आपको धरती आबा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा 95 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर जेसी बोस संग्रहालय अवस्थित है? तो सर जेसी बोस संग्रहालय जो स्थित है वो आपको है गिरिडीह जिला में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 96 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पर्यटन स्थल रांची में अवस्थित है? तो रांची में जो अवस्थित है वो आपको टैगोर हिल बहुत फेमस है, जो कि आप मोराबादी के साइड में देखेंगे टैगोर हिल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इस पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 अक्टूबर 2020 में दादी बाड़ी योजना का शुरुआत हुई थी? तो दादी बाड़ी योजना का शुरुआत हुई थी झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 98, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में गठन सबसे बाद में हुआ था? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि झारखंड के किस जिले का गठन सबसे बाद में हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ था तो उसमें 18 जिले थे। आप सभी जानते होंगे 18 जिले थे ना। लेकिन उसके बाद अगर पूछा जा रहा है कि 18 जिले थे और फिर आपको 2001 में गठन हुआ था सरायकेला, सिमडेगा, लातेहार और जामताड़ा, और 2007 में रांची और खूंटी हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बाद में कौन हुआ था? तो देखिए आपको खूंटी है तो सही आंसर हो जाएगा। 2007 में तो बाद में यही हुआ था खूंटी और रामगढ़, तो रामगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो खूंटी होगा। आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जामताड़ा की बात कीजिएगा तो आपको 2001 में हुआ था। जामताड़ा, सिमडेगा, लातेहार और एक और है सरायकेला खरसावां 2001 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 99 में देखेंगे विश्व के सभी महाद्वीपों में सर्वोच्च चोटी का अवरोहण करने वाली जो प्रथम महिला थी तो वह कौन था? प्रेमलता अग्रवाल, जो कि झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है ना। प्रेमलता अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें तो ये झारखंड में जमशेदपुर है वहीं की रहने वाली प्रेमलता अग्रवाल है और विश्व में सभी महाद्वीपों में सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने का जो प्रथम महिला बनी है। इन्होंने अगर बात करेंगे तो 2011 में 48 साल की उम्र को माउंट एवरेस्ट पे फतह फहराने का गौरव प्राप्त किया। और 2013 में देखेंगे तो ये झारखंड सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आप याद रखेंगे प्रेमलता अग्रवाल झारखंड के किस जिले से संबंधित है? जमशेदपुर में। और ये विश्व के सभी महाद्वीपों में सर्वोच्च चोटी के आरोहण करने की प्रथम महिला बनी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 100 देखेंगे, 100 में क्या बोलता है? जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है?
तो देखिए जयपाल सिंह की बात करेंगे तो इसका जो मूल नाम है वह वेनपाहन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इस पर क्या है देखिए, ये जो रिलेट है वो खूंटी जिला से ही है। इसका जन्म देखेंगे तो 3 जनवरी 1903 में हुआ था, टाकरा खूंटी जिला से। जयपाल सिंह का नृत्य का अगर बात करेंगे, जयपाल सिंह के नृत्य तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम में इसे ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। और जयपाल सिंह पृथक झारखंड राज्य की मांग करने का वाले प्रथम नेता थे। तो ऑप्शन नंबर वेनपाल सही आंसर है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट सेशन रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप टाइम से नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।